हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कल्याणी जी अपनी कांपती आवाज़ में अपने बेटे से बोल रही थी कि तुम्हारे पापा ने कितने प्यार से यह कोठी बनवाई थी। अब उसे बेचकर क्या फ़ायदा, कम से कम मेरे जीने तक तो उसे छोड़ दो। अमर फ़ोन पर ही चीख उठा, माँ, हर कोई अपनी खुशी से ही घर बनाता है, चाहे वह पापा हों या कोई और। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वह घर बेच दूंगा और मेरा यह फैसला कोई बदल नहीं सकता। मैं 2-3 महीने में आ रहा हूँ, वीज़ा का इंतज़ार कर रहा हूँ। वीज़ा रिलीज होते ही मैं भारत आ जाऊँगा। मैंने 2-3 खरीदारों से भी बात कर ली है। आप मेरे साथ यूएस आएंगी। जब तक वीज़ा नहीं मिलेगा तब तक शांति निकेतन में आपके रहने का बंदोबस्त कर दिया है मैंने। शांति निकेतन? अब पूरी जिंदगी वृद्ध आश्रम में बिताना पड़ेगा? कल्याणी जी बुदबुदा रही थी। जब तक वह कुछ कहती, फोन कट चुका था। वह चिल्लाकर फूट फूट कर रो पड़ी, मगर उस वीरान सी कोठी में उनका रोना सुनने वाला कोई भी नहीं था। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अमर की बातें सुनकर वह अपने आप को ही दोषी मान रही थी। ना जाने मेरी परवरिश में कहाँ गलती हो गई। अमर ऐसा संस्कारहीन कैसे हो गया, जबकि उसके पापा ने तो जिंदगी भर अपने माता पिता को अपने साथ ही रखा, अपनी तीनों बहनों को अपनी हैसियत के हिसाब से लेन देन करते रहे। पर उनका सगा बेटा ऐसा हो गया जो अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में भेजना चाहता है, उनके आशियाने को बेचकर अपने लिए बंगला खरीदना चाहता है। ना जाने ऐसी खुशियाँ क्या देंगी। काफ़ी देर तक रोते हुए आखिरकार वह थक कर सोफे पर बैठ गई। तभी उन्हें लगा कोई नरम सी चीज़ उन्हें छू रही है। शेरू कहते हुए वह फिर से रो पड़ी। सोफे पर बैठते ही शेरू अपनी पूंछ और फरों से उन्हें रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर वह क्यों रो रही है। शेरू मेरा बच्चा। कल्याणी जी ने उसे अपने गोद में उठा लिया। तुम तो मेरे अपने बच्चे नहीं हो ना, फिर भी तुम्हारे अंदर कितनी हमदर्दी है मेरे लिए। और एक मेरा बेटा है, कितना खुदगर्ज। इस घर को बनाने में मैंने और उसके पापा ने कितना त्याग किया है, यह उसे नहीं दिखता। घर होते हुए भी वह मुझे बेघर करने के लिए उतावला है। कल्याणी जी बड़बड़ाने लगी। शेरू अपने शरीर से उन्हें लपेट कर बैठ गया, जैसे कि वह उनका सारा दर्द हर लेगा। महेश बाबू और कल्याणी जी की घर गृहस्थी सुख की पटरी पर दौड़ रही थी। अभी कुछ महीने पहले ही महेश जी रिटायर हुए थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कई सारे प्लान बनाकर रखे थे। एक दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान बहुत ही घायल अवस्था में एक कुत्ता मिला था, जिसे वह अपने घर उठाकर ले आए थे। वह उसकी अच्छे से देखभाल करते, अच्छे केयर के बाद वह स्वस्थ हो गया। उन्होंने ही उसका नाम शेरू रखा था। अमर की शादी और विदेश में सेटल करने के बाद शेरू ही उन दोनों का सहारा बन चुका था। कभी कभी महेश बाबू कहते, यह मेरा गूंगा बेटा है, जिसे मेरे प्यार और दुलार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक ही हार्ट अटैक से महेश बाबू चल बसे। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं सका। वह तो गनीमत थी कि घर कल्याणी जी के नाम था। बैंक और नगर निगम की सारी अथॉरिटी पूरी करने के दौरान अमर को पता चल गया था कि उनके पिता को रिटायरमेंट में एक मुश्त रुपया मिला है और आधी पेंशन उसकी माँ को मिलता रहेगा। इसलिए उसने धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ा प्लान तैयार कर लिया था। वह उस घर को बेचकर अमेरिका में एक बड़ा बंगला लेने की प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए उसने अपनी माँ को पहले प्यार से समझाना शुरू किया। जब कल्याणी जी नहीं मानी तब उसने सीधे सीधे उन्हें धमकी दे दी। वह अगले महीने भारत आने ही वाला था। कल्याणी जी काफ़ी देर रोने के बाद अब संभल चुकी थी। उस बड़ी सी कोठी में वह और शेरू थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। वह सोच रही थी कि जब अगले महीने अमर आ जाएगा तो उसके बाद यह छत उनसे छिन जाएगी। फिर उनका क्या होगा? वृद्ध आश्रम में दर दर की ठोकरें खाती रहेंगी। नहीं नहीं, मैं अपने जीते जी यह नहीं होने दूंगी। अमर के पापा का बनाया हुआ यह आशियाना बिखरने नहीं दूंगी। दूसरे ही दिन उन्होंने अपने वकील को बुलाया और अपनी वसीयत तैयार कर ली। मेरे मरने के बाद इस कोठी को अनाथ बच्चों और वृद्ध लोगों के लिए एक आश्रय बना दिया जाए। एक मजबूत वसीयत के साथ वह अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। अमर निश्चित समय पर आया। उसने अपनी माँ का ब्रेन वॉश करते हुए कहा, माँ, मैंने सारे खरीदारों से बात कर ली है। वह एक मोटा पैसा देंगे। मुझे अमेरिका में घर खरीदना है, मुझे यह सब बेचना ही होगा।
नहीं तो वहाँ घर खरीदना तो एक सपने जैसा है। कल्याणी जी चिढ़कर बोली, तुम्हारे घर खरीदने के लिए मैं अपना घर क्यों बेच दूँ? माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अमर चिढ़ते हुए बोला, अब आप यहाँ अकेली कैसे रहोगी? मैं अकेली कहाँ हूँ? तो आपके साथ कौन है ना? मेरे साथ मेरा गूंगा बेटा। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें यह घर बेचना है तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। मेरे जीते जी मैं यह घर बेचने नहीं दूंगी। यह आप क्या कह रही हैं? कल्याणी जी ने अपना नया वसीयत निकाल कर अमर को दिखाते हुए कहा, कोई भी अब मुझे इस घर से बाहर नहीं कर सकता और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। मेरे बिना आप जी लोगे? अमर ने बोला, पहले लगता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, लेकिन अब यकीन हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकती। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे संस्कार इतने खोखले हो गए हैं कि तुम्हारे साथ रहना ही मुश्किल है। मैं अकेली ही ठीक हूँ, कल्याणी जी ने कहा। ऐसा मैंने क्या कर दिया? अमर फिर से बोला। कल्याणी जी ने बोला, जब तुम्हारे पापा नहीं हैं तो तुम उनकी एकमात्र निशानी को भी हटाना चाहते हो। क्या तुम्हारा उसूल यह रह गया है? अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो और यह पूछते हो कि तुमने क्या किया है? अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में भेजोगे, अपने साथ दूसरे देश ले जाओगे ताकि मैं वापस आने के लायक ही ना रहूं। ना जाने मैंने तुम्हारे भीतर संस्कार डालने में कौन सी गलती कर दी थी। तुम्हारे जैसे संस्कारहीन बेटे के साथ कोई कैसे रह सकता है? कल्याणी जी लगातार अपनी ही बात बोली जा रही थी। अपनी माँ की बात सुनकर अमर को होश आया। वह अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने स्वार्थ के आगे अंधा हो गया था। अब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। यह घर आपका है और आजीवन आपका ही रहेगा। अमर फूट फूट कर रो रहा था। आखिर एक माँ का मन पिघल गया। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और बोला, जाओ बेटे, अपनी ज़िंदगी जियो। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यहीं रहूँगी। यहाँ मेरी और तुम्हारे पिताजी की बहुत सारी यादें हैं जिनके सहारे मैं जी लूँगी। अमर कुछ दिन रहकर वापस चला गया और कल्याणी जी अपने गूंगे बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।